मैं दास मनोज कृष्ण प्रेमी ब्रजवासी, यूट्यूब चैनल गिरिराज तलहटी। आज हम श्री धाम गोवर्धन की परिक्रमा में एक बहुत ही पावन और पवित्र जगह पर आए हैं, उद्धव कुंड।
मुखी गिरिराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज महाराज की जय। मैं दास मनोज कृष्ण प्रेमी ब्रजवासी, यूट्यूब चैनल गिरिराज तलहटी। आज हम श्री धाम गोवर्धन की परिक्रमा में एक बहुत ही पावन और पवित्र जगह पर आए हैं, उद्धव कुंड, जहां भगवान के परम भक्त श्री उद्धव जी आकर के यहाँ पर भक्ति की और बहुत सारा उन्होंने उनकी पत्नियों को ज्ञान भी दिया। और हमारे पंडित जी महाराज बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो इसी उद्धव कुंड के सेवाधिकारी हैं, सेवक हैं, और उद्धव जी की और राधा कृष्ण की ये सेवा भी करते हैं और कुंड की सफाई वगैरह ये सब करते हैं। तो हम महाराज जी से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। राधे राधे, सादर दंडवत प्रणाम पंडित जी महाराज। राधे राधे। उद्धव जी जो थे भगवान कृष्ण के सखा थे, सुधर्मा सभा के मंत्री थे, यानी कि भगवान इनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे। तो जिस समय अक्रूर जी नंदगांव से लेके भगवान को आए तो भगवान यहाँ राजकाज में अर्ज गए। तो भगवान गोपियों की याद करते थे, गोपी भगवान की याद करती थी। तो भगवान उनकी याद में रोते थे। और उद्धव बोले, महाराज मेरे से कोई बात तो छिपी हुई है नहीं, आप रोते क्यों हो? तो भगवान बोले, भाई उद्धव कोई बात ना है। बोले ना ना ना, कोई ना कोई बात तो है। बोले उद्धव जी को क्या था, वो थोड़ा ज्ञान का एम था, क्योंकि स्वर्ग में पढ़ के आए थे, बृहस्पति के शिष्य थे, उनको थोड़ा ज्ञान का एम था। इसलिए भगवान ने गोपियों के माध्यम से बोले, उद्धव गोपी मेरी याद करें। तो समझाया हमने, अरे महाराज चुटकियों में समझा दूंगा, गांव के ग्वाल ने गमार हैं। हाँ भैया समझाया। तो भगवान ने उनको वहाँ भेजा। उद्धव गोपी के समूह में पहुँचे तब बोले, अरे ये क्या कर रही हो? क्योंकि भगवान की याद में रहती थी गोपी। वो निराकार ब्रह्म है, भभूति रमा योग करो। बोले उद्धव हम तो उस कृष्ण कन्हैया को जानते हैं जिसको हमने माखन मिश्री खिलाया, रास रचाया, बड़ी बड़ी आपत्तियों से बचाया। और तुम जो बोल रहे हो होगा तो योगी मुनियों को होगा। तो 3.5 करोड़ रोम होते हैं शरीर में, एक एक रोम में गोपियों के कृष्ण का दर्शन हुआ। उद्धव जी को पूरा ज्ञान उनका गलित हो गया। तो लौट के वो आए तो वो भगवान से बोले, महाराज मेरे को ब्रज का वास चाहिए, कुछ नहीं। तो भगवान बोले कि उद्धव वो समय आएगा तब बताएंगे। तो जिस समय भगवान परम धाम जा रहे थे उस समय फिर उद्धव पहुंचे। महाराज मुझे संग ले चलो। बोले उद्धव कोई साथ आता है ना जाता है, जीव अकेला आता है अकेला जाता है, मैं भी लीला विसर्जन करके जा रहा हूँ। हाँ तुमने ब्रज का वास मांगा था, वो समय अब आ गया है। कहाँ जाओगे? कुसुमांबो, कुसुम सरोवर की बैक साइड है, उधर कुसुम सरोवर है। गिरिराज तलहटी, यमुना पुलिन, पहले यमुना बहती थी यहाँ। ये भागवत है, इसका स्वाध्याय करना। तो उस कामना को लेकर उद्धव जी यहाँ रहने लगे। इधर हस्तिनापुर का राज्य अब मन्युपुत्र परीक्षित को मिला है। ब्रजमंडल के राजा बज्रनाभ बने, जो छोटे थे तो उनका राज तिलक कर दिया। 16,000 रानी थी जो भगवान की, जो एक साथ विवाह हुआ था, वो द्वारका में थी। तो भगवान अर्जुन से बोले कि इनको ले जाओ, 7वें दिन द्वारका डूब जाएगी। अर्जुन उनको लेके यहाँ आ गए। तो उन्होंने भाइयों को बताया। तो उनके अर्जुन के साथ एक घटना घटित हुई थी, उनको भीलों ने लूट लिया। तो अर्जुन बोले, जब गांडीव से मैंने महाभारत जीता, बड़े बड़े राजाओं को जीता, इन भीलों ने लूट लिया। तो उन्होंने भाइयों को बताया, हो सकता है भगवान धराधाम छोड़ के गए। तो भाई बोले भगवान गए तो हम भी चलते हैं। तो 16,000 रानी बज्रनाभ परीक्षित ये आपस में मिले। तो इन्होंने चर्चा की। बज्रनाभ बोले, हम छोटे थे, हमारा राज तिलक हो गया, हमको तो पता ही नहीं बाबा ने कहाँ लीला करी, कहाँ क्या हुआ। तो बोले कहीं को वृद्ध आदमी देखो, बड़ा बूढ़ा देखो, बताए। तो सांडिल मुनि यशोदा नंद बाबा के कुलगुरु थे, वो महावन में थे। तो महावन में जाके उन्होंने प्रार्थना करी। तो सांडिल मुनि बोले कि भाई मेरे को भी जाने का आदेश है, मैं भी जाऊंगा।
बोले महाराज हमें कुछ बता तो दो। उन्होंने थोड़ा थोड़ा बताते हुए वो यहाँ रुके। बोले बाकी का उद्धव जी बताएंगे। अब उद्धव जी दिखते तो थे नहीं। बोले यहाँ संकीर्तन करो। तो संकीर्तन से उद्धव जी प्रकट होंगे। सांडिल्य मुनि बता के चले गए। कृष्ण पत्नियों ने 16,100, वज्रनाभ ने, परीक्षित ने यहाँ संकीर्तन किया। संकीर्तन से झाड़ियों में से उद्धव जी प्रकट हुए। प्रकट होके कृष्ण पत्नियों को उन्होंने प्रणाम किया। परीक्षित से बोले परीक्षित तुम यहाँ से जाओ, मैं श्रीमद् भागवत कथा कहूँगा, कृष्ण की प्राप्ति कराऊंगा। तो परीक्षित बोले महाराज भागवत जैसी कथा में सुनने का अधिकारी नहीं। बोले तुम सच्चे अधिकारी हो, तुमको जो सुखदेव जी महाराज जो भगवान का ही स्वरूप है वो सुनाएंगे, तभी तुम्हें सदगति होगी। तुमको क्यों भेज रहा हूं? इस समय कलयुग आ चुका है, तुम कली का निग्रह करो। कलयुग शुभ कर्म में विघ्न डालता है। तो परीक्षित यहाँ से चले गए। 16,100 रानियों को और वज्रनाभ को श्रीमद् भागवत कथा उद्धव जी ने सुनाई है। जो प्रेम का अश्रुपात हुआ कथा में, उससे ये कुंड बना। उद्धव जी प्रकट हुए, जय का नाम उद्धव कुंड पड़ा। और जो वो लास्ट वाली विग्रह है जो राधा कृष्ण उधर वाले, वो वज्रनाभ के द्वारा स्थापित है। उद्धव जी। और भैया सेवा तो हम अपने प्राचीन विग्रह वज्रनाभ के द्वारा स्थापित है। वो बाबा पर बाबा सेवा तो हमारी पुस्तैनी चली आ रही है। बीच में जो ये अभी 15 साल हो गया इनको, वो प्राचीन विग्रह। और ये उद्धव जी, इनको भी 7 साल हो गया। उद्धव बिहारी, उद्धव जी के नाम पे उद्धव बिहारी हैं राधा कृष्ण। इधर उद्धव भगवान है। क्योंकि लोग पूछते थे उद्धव जी नहीं है, उद्धव जी नहीं है, इसलिए हमारे पुराने बाबा थे, उन्होंने फिर उद्धव जी की स्थापना करवा दी। भाई ये उद्धव जी। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। तो महाराज यहाँ पर संकीर्तन की बहुत विशेष महिमा है। यहाँ पर आपका मैंने काफ़ी बार देखा है, यहाँ संकीर्तन ही चलता रहता है। हाँ, 24 घंटे चलता है ये संकीर्तन 24 घंटे चलता है। कम से कम नहीं तो 15 साल हो गया यहाँ। 15 साल से हाँ, निरंतर चल रहा है। और संकीर्तन से उद्धव जी प्रसन्न रहते हैं। जी जी। जैसे आप लोगों ने भी संकीर्तन किया। जी हाँ। संकीर्तन की विशेष महिमा है। और किसी किसी भक्त को आज भी उद्धव जी दर्शन दे देते हैं। बहुत से चमत्कार हुए हैं। उद्धव भगवान यहीं रहते हैं, विराजमान रहते हैं। उद्धव भगवान यहीं विराजमान है लता पता के रूप में। अब किसी किसी भाग्यशाली को दर्शन भी हो जाता है। दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई जैसे संकीर्तन करता है आकर के, तो उससे उद्धव भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। हाँ, संकीर्तन से उद्धव भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं और दर्शन भी दे देते हैं। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा बताया और हम सबको समझ में आ गया होगा कि जो उद्धव भगवान हैं यहाँ पर संकीर्तन करने से बहुत ही बेहद प्रसन्न रहते हैं। उनको अति प्रिय है ठाकुर जी का नाम हरिनाम। और जो कोई भी भक्त यहाँ पर संकीर्तन करता है आकर के, उनको उद्धव भगवान दर्शन भी देते हैं। किसी किसी भक्त को दर्शन हुए भी हैं। अभी अभी आपने यहाँ दर्शन किए और हम आगे चल करके आपको कुंड के भी दर्शन कराएंगे। जय जय श्री राधे। अभी आपने देखा कि महाराज जी ने बताया उद्धव जी के बारे में। उन्हीं का ये कुंड है जो उनके ही एक भक्त के द्वारा यहाँ बनाया हुआ है। और महाराज जी हमारे सामने अभी खड़े हुए हैं, इनसे हम और जानकारी लेना चाह रहे हैं। महाराज जी, इस कुंड के बारे में क्या क्या विशेषताएं कुछ बताइए आप। कुंड के बारे में विशेषता ये है, एक तो कुंड उद्धव जी का ही स्वरूप समझो। यहाँ लिखा हुआ है पैर धोकर पाप ना करें। भाई कोई कहेगा पैर जब नहाएंगे, जब कहाँ जाएगा पैर? भाई स्नान में तो पूरा शरीर स्नान करता है, इसलिए पैर धोने के लिए मने लिखा हुआ, केवल पैर ना धोएं। कोई जीर्ण शीर्ण वस्त्र हैं ठाकुर जी के, माला हैं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं डालें बस। तो महाराज जी इसमें कुछ मछली वगैरह भी रहती हैं, तो कुछ भक्त है का आटा भी डाल जाते हैं, कुछ पूड़ियाँ भी डाल जाते हैं, तो उनसे क्या हानि होती है मछलियों के लिए? हाँ, मछलियों के लिए सिर्फ सादा आटा डलता है
और ज़्यादा मात्रा में नहीं डलना चाहिए। पूड़ी पराठे ये सब नहीं, ऑयल की चीज़ नहीं डलनी चाहिए, उसको मछलियों को नुकसान पहुंचता है और मछली मर जाती हैं, उल्टा पुण्य की जगह पाप हो जाता है। ये भी काम नहीं करें। तो महाराज जी ने अभी बताया कि जो ये कुंड है इसमें कुछ मछलियाँ वगैरह भी रहती हैं, अंदर को जो दिख नहीं रही हैं इस टाइम, कुछ दिख भी रही हैं। तो उनके लिए कुछ भक्तगण आते हैं, जो कुछ ब्रजवासी भी हैं और कुछ परदेसी भी हैं, जो यहाँ पर आकर के आटा भी डालते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे आते हैं जो खाने के लिए पूड़ी वगैरह लेके आते हैं, पराठे लेके आते हैं, वो यहाँ पर इन कुंडों में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि मछलियाँ होती हैं जो ऑयली की चीज़ होती हैं वो हजम नहीं कर पाती हैं और उनको हानि पहुँचती है, वो मर भी जाती हैं। कई बार महाराज जी ने देखा भी है, तो यहाँ पर लिखवा भी दिया था एक बार। तो विशेष अनुरोध है कि कभी भी आओ तो मछलियों के लिए पूरी पकवान वाली चीज़ ना डालें। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर लताएं पताएं विराजमान हैं, और इन्हीं लता पताओं के रूप में आज उद्धव भगवान भी यहीं कहीं विराजमान हैं। और जो कोई भी भक्त यहाँ आकर के हरि नाम संकीर्तन करता है, उनका हरि नाम संकीर्तन सुन करके आज उद्धव भगवान यहाँ बेहद प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्न होकर के उद्धव भगवान किसी भक्त को वो दर्शन भी देते हैं। और जिनको उद्धव भगवान के दर्शन होते हैं तो उन्हें ठाकुर जी के भी दर्शन जरूर होते हैं। और ऐसे दिव्य स्थान पर जब कभी भी आप आएँ तो ये स्थान को दर्शन जरूर करें, क्योंकि ये ठाकुर जी के बहुत ही परम भक्त उद्धव जी का ये बहुत ही दिव्य स्थान है। एक उद्धव कुंड और एक नारद कुंड बहुत ही प्राचीन बताए जाते हैं। और यहाँ पर जो कोई भी भक्त पूजा तप भजन कीर्तन करता है उनका कल्याण जरूर होता है। तो ऐसे दिव्य स्थान पर आप कभी भी गोवर्धन आएँ, गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए, ब्रज में दर्शन करने के लिए, तो इस स्थान के दर्शन जरूर करें। ये आपके शायद हो सकता है कि जीवन में कुछ ऐसा बदलाव लेके आए, जो आपके कष्ट हैं, जो आपके दुख हैं, वो दूर हो जाएं। क्योंकि ठाकुर जी के परम भक्तों के जब दर्शन होते हैं तो ठाकुर जी बेहद कृपा करते हैं। ऐसे परम भक्तों के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं सभी। ऐसे ही देखो हमारे गिरिराज महाराज भी यहाँ इसी स्थान पर विराजमान हैं। आज गिरिराज भगवान शिला के रूप में स्वयं ठाकुर श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं। ऐसे ही दिव्य दर्शन करके हर भक्त आनंद की अनुभूति कर रहा है। आप भी जब कभी भी आएँ यहाँ तो ऐसे ही आप भी आनंद की अनुभूति ज़रूर करें। और हो सके तो कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ घंटे अपने जीवन से निकाल करके यहाँ पर हरि नाम संकीर्तन जरूर करें। क्योंकि एक कलयुग में हरि नाम संकीर्तन ही एक ऐसा दिव्य नाम है, एक ऐसा हरि नाम है जो हर जीव का कल्याण कर रहा है, बोलने वाले का भी और सुनने वाले का भी। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल जो बोल रहा है उसी का कल्याण है। हरि नाम तो सबका कल्याण कर रहा है। जो भक्त सुन भी रहे हैं हरि नाम संकीर्तन, उनका भी ठाकुर जी कल्याण करते हैं। ऐसा हमने भक्तों के और संतों के मुख से सुना है। तो हरि नाम संकीर्तन का बहुत ही महत्व है, और इसी हरि नाम संकीर्तन को सबसे ज़्यादा महत्व हमारे उद्धव जी भगवान ने दिया है, जो यहाँ पर सबसे पहले हरि नाम संकीर्तन किया था। और आप देख रहे हो इन कितनी सुंदर सुंदर लताएं पताएं आज ब्रज के अंदर विराजमान हैं। और ऐसे ब्रज में ऐसे कई अन्य स्थान भी हैं जो लता पताओं से घिरे हुए हैं, जो लता पताओं से विराजमान हैं, एक अंदर ही अलग ही सुशोभित हैं। ऐसे दिव्य स्थान के आप जब कभी भी दर्शन करेंगे तो आप भी अंदर से आनंद की अनुभूति जरूर करेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा आप सभी भक्तों से कि जो भी हमसे भक्त जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल के माध्यम से ब्रज के दिव्य स्थानों के दर्शन कर रहे हैं, ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन आप शायद अपने जीवन में कभी कर पाएंगे। और हम आप सभी के लिए ये बहुत ही मेहनत करके, कड़ी तपस्या करके हम इन स्थानों पर पहुंच पाते हैं और इन स्थानों के आप तक दर्शन करा रहे हैं।
ऐसे ही अन्य अन्य दिव्य स्थानों के दर्शन करने के लिए हमारे YouTube चैनल गिरिराज तलहटी, जो ठाकुर जी के परम स्थान की जगह है, गिरिराज तलहटी YouTube चैनल से जुड़े रहिए। और मैं दास मनोज कृष्ण प्रेमी ब्रजवासी आप सभी से अब विदा लेता हूं। आप सभी को सादर प्रणाम दंडवत करता हुआ मैं एक यही बात कहूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और भक्तों को भी जोड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से हम आपको हरिनाम संकीर्तन भी सुनाते हैं और दिव्य स्थानों के दर्शन भी कराते हैं। जय जय श्री राधे, जय गिरिराज महाराज की, जय श्री सतगुरुदेव भगवान की। जन्म दीजो मोई जन्म जन्म दीजो, यही ब्रज बसवो मोहि ब्रज बसवो दीजो, इन लतान को बस एहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म